तुम सोचते हो तुम टाइम को समझते हो, लेकिन सच ये है कि तुम बिल्कुल गलत हो। तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो टाइम क्या होता है, क्योंकि तुम घड़ी देखते हो या फिर खुद को धीरे धीरे बड़ा होता महसूस करते हो। लेकिन ये टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक फीलिंग है, एक बायोलॉजिकल ट्रिक जो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे साथ खेलता है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग में टाइम को एक खूबसूरत आइडिया की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है टाइम एक रिवर है जो फ्लो करता रहता है, जो तुम्हें पास से प्रेजेंट और फिर फ्यूचर की तरफ ले जाता है। तुम सोचते हो टाइम चल रहा है, लेकिन इस ब्यूटीफुल आइडिया में एक प्रॉब्लम है। अगर टाइम एक रिवर है, तो ये रिवर कितनी स्पीड से फ्लो करती है? 1 सेकंड पर सेकंड? ये बिल्कुल मीनिंगलेस है। ये ऐसा कहने जैसा है कि एक टेबल जितनी लंबी है। इस स्टेटमेंट से रियलिटी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। सच ये है कि टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, बहुत ज्यादा मैकेनिकल है, और ऑनेस्टली एक फ्लोइंग रिवर से काफी कम रोमांटिक है। टाइम फ्लो नहीं करता, टाइम तुम्हें कहीं पुश नहीं करता। और अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने दिमाग में सेकंड्स काउंट कर सकते हो तुम टाइम को समझ गए हो, तो ट्रस्ट मी, तुम्हें एक बड़ा शॉक मिलने वाला है। चलो शुरू करते हैं तुम्हारे ब्रेन से, क्योंकि कंफ्यूजन वहीं से स्टार्ट होता है। तुम्हें लगता है तुम्हारी इंटरनल क्लॉक एक रिलायबल मशीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक केओटिक सिस्टम है जो अलग अलग तरह से चीजों को ट्रांसलेट करता है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ट्राई करो। अपने दिमाग में 67 सेकंड्स काउंट करो। बस बैठो और गिनना शुरू करो। 1, 2, 3। तुम्हें लगता है तुम टाइम ट्रैक कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम एक पर्सनल मेंटल प्रोग्राम चला रहे हो। कुछ लोग जब काउंट करते हैं, उनके दिमाग में एक आवाज होती है। वो लिटरली खुद से बात कर रहे होते हैं। 1, 2, 3। अगर कोई उन्हें बीच में इंटरप्ट करे और बोलने को कहे, तो काउंट टूट जाता है, सिस्टम जैम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई देती। वो इमेजेस देखते हैं, जैसे एक टेप मेजर हो जिसमें नंबर्स क्लिक क्लिक करते हुए आगे बढ़ रहे हो। ऐसे लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कपड़े सॉर्ट कर सकते हैं और फिर भी टाइम काउंट करते रह सकते हैं। लेकिन जो लोग आवाज के साथ काउंट करते हैं, वो एक लाइन भी नहीं पढ़ पाते बिना टाइम लॉस किए। ये हमें एक इंपॉर्टेंट बात बताता है। जो तुम टाइम का पास होना महसूस करते हो, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। हर इंसान के लिए अलग, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, एक बायोलॉजिकल इल्यूजन। इसलिए जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, तो हमें अपनी फीलिंग्स को साइड में रखना पड़ता है। हमें यह देखना होता है कि टाइम फील कैसा होता है, ये नहीं, बल्कि टाइम एक्चुअली क्या है। फिजिक्स में हम ये नहीं पूछते टाइम का एसेंस क्या है, वो फिलोसोफर्स का काम है। हम ये पूछते हैं टाइम को मेजर कैसे किया जाता है, और जवाब सरप्राइजिंगली सिंपल है। टाइम सिर्फ इवेंट्स को ऑर्डर करने का एक तरीका है, बस।